खबर इंदौर से, जहां बाणगंगा क्षेत्र में अवंतिका गैस प्लांट से महज 100 मीटर की दूरी पर एक प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री के पास गैस प्लांट होने के कारण हालात और भी गंभीर हो सकते थे, लेकिन दमकल कर्मियों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रात की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की जब ये आग लगी थी। धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा था, आग की लपटें जबरदस्त उठती हुई नजर आ रही थी। मामला इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र के अवंतिका गैस प्लांट के महज कुछ दूरी पर का है। और न्यूज 18 संवाददाता मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कैसे ये आग लगी थी, दूसरा कितना ये घातक हो सकता था? प्रशांत, आग लगने की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि आग लगने की वजह क्या है, लेकिन जहां पे प्रशांत आग लगी थी उससे महज बिल्कुल पास में ही अवंतिका गैस प्लांट था। गनीमत रही कि आग जो है गैस प्लांट तक नहीं पहुंच पाई, वरना यह हादसा और बड़ा हो जाता। हालांकि ये जो आग लगी थी वो फैक्ट्री प्लास्टिक की थी, वहां प्लास्टिक के दाने बनाए जाते थे, लाखों रुपए का सामान रखा हुआ था, जल के वो खाक हो गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, बहुत लंबा समय लगा। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आग लगी, कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी। और ये जहां पर हादसा हुआ वो पूरा इंडस्ट्रीज एरिया है, तो पास में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी खड़ी थी, यानी दमकल की गाड़ियां खड़ी थी, पानी का टैंकर नजदीक खड़ा था। बहुत जल्द वहां पर गाड़ियां और पानी का टैंकर पहुंचा, जिससे जल्द से जल्द आग पर काबू तो पा लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, रात की बात है, गनीमत इस बात की रही कि आग अवंतिका गैस प्लांट तक नहीं पहुंची। अगर वहां तक पहुंच जाती तो ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। आज कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज इंदौर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि बिल्कुल अवंतिका गैस प्लांट के पास में ही स्थित फैक्ट्री में आग लगी थी। हालांकि अब इस पूरे मामले में आगे जांच की बात कही जा रही है कि आग कैसे लगी थी, और आने वाले समय में अवंतिका गैस प्लांट के आसपास की जो फैक्ट्री है उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट भी कराया जा सकता है, क्योंकि आज अगर ये आग की लपटें जो हैं गैस प्लांट तक पहुंचती तो बड़ा नुकसान ठीक है। लेकिन मिथिलेश, ये जो आसपास फैक्ट्रियां हैं या इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पर ये गैस प्लांट है, ये अमूमन जो गैस की गोडाउन होते हैं इस तरह के, उन्हें दूसरी जगह पर रखा जाता है। ये कोई लापरवाही है, नियम कानून का यहाँ पर कोई उल्लंघन है या कुछ और? देखिए, इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है कि ये आखिर यहाँ पे जब अवंतिका गैस प्लांट जो यहाँ पे बना था तो क्या उस वक्त एनओसी ली गई थी? उस समय जो क्राइटेरिया था कि एक जो फैक्ट्रियां कितने डिस्टेंस में होंगी, कितने दूरी पे होंगी, और आसपास में क्या गैस प्लांट के आसपास में कोई फैक्ट्री हो सकती नहीं हो सकती, तो नियमों की बात कही जा रही है, नियमों को जांचने परखने की बात कही जा रही है। लेकिन ये उस वक्त बात कही जा रही है जब एक बड़ा हादसा आज हुआ। कहीं ना कहीं से ये सबसे बड़ी बात है प्रशांत, मैं फिर से कहूंगा कि बहुत पास में ही अवंतिका गैस प्लांट थी, आग वहां तक पहुंच जाती, हादसा बड़ा हो जाता। खैर, जांच की बात कही जा रही है, आने वाले समय में देखते हैं कि इसमें प्रशासन क्या एक्शन लेता है। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और खबर भोपाल से। भोपाल में कांग्रेस नेता मोहम्मद सावर ने पोस्टर लगाकर त्योहारों पर भेदभाव न करने की अपील की है। पोस्टर में सामान सबसे खरीदने और किसी से भेदभाव न करने की अपील की गई है। इसके साथ ही भोपाल का माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। बड़ी खबर है, दरअसल राजधानी भोपाल में ये पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में कांग्रेस नेता मोहम्मद सावर अपील कर रहे हैं कि जो भी त्योहार हैं, रमजान या जो भी त्योहार हैं, उनमें कोई भेदभाव ना किया जाए, सभी से सामान खरीदने की अपील मोहम्मद सावर करते हुए नजर आ रहे हैं पोस्टर के जरिए। इससे पहले दरअसल एक पोस्टर लगाया गया था, उसमें वर्ग विशेष। राजधानी भोपाल में इन दिनों धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए तरह तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक पोस्टर और लगा है जो सांप्रदायिक सौहार्द की अपनी मिसाल पेश कर रहा है, या कहें कि अपील कर रहा है। देखिए, इस पोस्टर पर साफ लिखा हुआ है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई, होली और ईद मिलकर मनाएं, जो लोग भड़का रहे हैं उनकी बातों में ना आए। कांग्रेस के एक नेता सावर जी ने लगाया है, वो हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, लगातार देख रहे थे कभी हिंदूवादी संगठनों की तरफ से पोस्टर लगाए गए, कभी मुस्लिमों की तरफ से अपील की गई, लेकिन आपने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया इसके माध्यम से। देखिए, ये भोपाल शहर है, आम अमन का शहर है, शांति का शहर है, सबको साथ लेकर चलने वाला शहर है। और जो लोग इस तरीके की घिनौनी और औसिक मानसिकता की राजनीति करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। आज ये हमने
में सबको साथ लेकर चलने का संदेश दिया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, हम होली भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, किसी के भेगावे में नहीं आएंगे। ये भोपाल शहर गंगा जमनी तहजीब का शहर है, सबको साथ लेकर चलने वाला शहर है। इससे फिजाओं में कोई असर नहीं होता। हमारे भोपाल के सब समझदार नागरिक इस बात को समझते हैं और इसीलिए आज मैंने होर्डिंग लगाकर सभी से निवेदन किया, गुजारिश किया है। और आप लोगों के सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे शरारती लोगों के खिलाफ जो इस तरीके का मैसेज वायरल कर रहा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता सावर जी हैं जो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो शहर की आबो हवा बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर सख्त तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। खबर भोपाल से, जहां निगम मंडल में नियुक्ति पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर खींचतान के आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। रायशुमारी से निगम मंडल में नियुक्ति होगी, यह कहना है बीजेपी का। दरअसल 2 साल से ये पद खाली पड़े हुए हैं। विभाग के मंत्री निगम मंडल चला रहे हैं और इसी को लेकर अब सियासत आई है भोपाल में। इसमें जो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो पलायन करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, अब तो नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी में खींचतान मची है कि नए को निगम मंडल दें कि पुराने को निगम मंडल दें। तो इसीलिए भूपेंद्र सिंह जी ने जो कहा था वो चरित्रार्थ है, सच होती जा रही है कि कार्यकर्ता सिर्फ जिंदाबाद के लिए है, निगम मंडल की लाल बत्ती में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जो आधारभूत ढांचा है वो हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं पार्टी के। पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी जो भावना होती है वो इस तरह होती है कि जननी जन्मभूमि जानवी से जनार्दन की तरह। तो यहाँ पर कांग्रेस की तरह सिस्टम तो है नहीं कि कांग्रेस जो है जहाँ लीडर बेस पार्टी हो, जहाँ एक नेता के समर्थकों को जो है रातों रात किसी कॉरपोरेशन का, किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए, उसका बायोडाटा जो है शून्य बटे सन्नाटा रहे। और इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ क्रिमिनल एसएलपी दाखिल की गई है। कोर्ट से दोबारा जांच की मांग की गई है। दरअसल उमंग सिंघार के घर से सोनिया भारद्वाज का शव मिला था। 16 मई 2021 को भोपाल के घर में सोनिया की लाश मिली थी और एसएलपी में महिला की हत्या को आत्महत्या बताने का आरोप लगाया गया है और 5 दिन में बिना जांच के केस को क्लोज करने का भी आरोप लगा दिया गया। वहीं राजधानी भोपाल में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुस्लिम धर्म के कुछ लोगों ने हिंदू धर्म के लोगों के साथ मारपीट की। वहीं बहन बेटियों के साथ लगातार छेड़खानी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसे लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इधर इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में व्यापारी के कर्मचारी के साथ हुई 7 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि लूट किसी बाहरी गिरोह ने नहीं बल्कि व्यापारी के ही कर्मचारी ने अपने साथी के साथ मिलकर की। पुलिस की माने तो व्यापारी के कर्मचारी राजू दांगी ने ही पूरी वारदात की साजिश रची और उसने अपने साथी विकास प्रजापति के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी राजू दांगी और विकास प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है और लूट के 7 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नन्ही किलकारी। मंडला में जिला अस्पताल में चूहों का